डायरेक्ट सेंसेक्स का ही चार्ट यहाँ पे एनालाइज कर देता हूँ, तो आपको आसानी होगी कल के दिन ट्रेड करने में, क्योंकि जो भी लेवल्स होंगे वो अपन सेंसेक्स के हिसाब से समझ लेंगे। और जो टेक्निकल चार्ट जो मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ, जिसमें अपन लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं, ट्रेंड लाइंस एंड ऑल, वो मैं आपको निफ्टी का ही दिखा दूंगा, तो आप उससे बेसिक आइडिया ले लेना। ठीक है, देखो कल के दिन जो मैंने आपको एनालिसिस वीडियो बना के दिया था, उसमें मेरा एक चीज मैंने प्लान बताया था कि अगर हम फ्लैट खुलते हैं इस लेवल पे तो हम एक सेलिंग का प्लान पहले करेंगे। लेकिन सेलिंग के सेटअप पे क्या होता है कि जब भी हम फ्लैट खुले, तो फ्लैट खुलने के बाद जब तक ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है तब तक हम यहाँ पे सेल नहीं करते हैं, राइट। वही चीज आज हुआ, देखोगे फ्लैट खुला, छोटा सा डिप दिया, लेकिन तुरंत ऊपर जाने लगा, इसने कल के लो को ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पे हमारा सेल का जो ट्रेड था वो एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि कल मैंने निफ्टी की बात की थी, तो आज अपन निफ्टी के लेवल्स को सेंसेक्स से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेंसेक्स के लेवल्स की बात करता हूँ। देखना, ध्यान रखना भी, सेंसेक्स में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ वो होगा 70,444 के आसपास, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इसी फ्लो में कल एक्सपायरी भी है, तो अगर हम मान लो फ्लैट या फिर गैप अप खुल जाए इसी रेंज पे कहीं पे, तो इसी फ्लो में ये इसको ब्रेकआउट कर देगा। इसके चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि ऊपर की तरफ वापस आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा राउंड नंबर के आसपास, जो कि होगा 78,077 के आसपास। ठीक है, तो ये भी आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ऊपर के जोन पे काम रजिस्ट करते हुए दिखेगा। तो इस जोन को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं, मतलब 77,555 के नीचे जब तक हम ट्रेड कर रहे हैं, तब तक आपको यहाँ पे कोई भी क्लियर कट मूव नहीं मिलेगा। और अगर इस रेंज को ब्रेक करना हुआ, इस रेंज पे कहीं पे भी अगर ब्रेकआउट आना हुआ, तो वो बड़े कैंडल के साथ आएगा आपको 15 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट पे। तो आपको हो सकता है कि एंट्री रनिंग कैंडल में करना पड़ेगा या फिर पहले से एंट्री करके बैठना पड़ेगा। इसके बारे में मैं अभी, चलिए 15 मिनट में बात करते हैं। देखो कल के दिन एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास से हमने एक अच्छा ग्रेव स्टोन डोजी यहाँ पे बनाया। उसके बाद यहाँ से धड़ाधड़ धड़ाधड़ डायरेक्टली नीचे की तरफ आए प्राइजेक्शन बनाने के बाद। मैंने कल बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर हम निकलते हैं तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने का ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा, जिसमें कि देखो डे लो के आसपास आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे आप इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट कर सकते थे। एक आध बार हो सकता है यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ तो उस टाइम पे आपको हो सकता है एडजस्टमेंट करना पड़ा होगा, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते थे समवेयर अराउंड इस लेवल पे, और नीचे वाला आप शिफ्ट कर सकते थे इस लेवल पे, तो आपको अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे डीके देखने को मिला, राइट। फिलहाल 15 मिनट के चार्ट पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है, ये पूरा ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर इस रेंज का अगर ब्रेकआउट मार्केट को करना है, तो ये बड़े कैंडल से होगा। इस टाइप का आपको बड़ा कैंडल देखने को इस जगह पे मिलेगा। लेकिन इस कैंडल को एंट्री आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो बहुत अच्छा आपका ऑप्टिमिस्ट व्यू है, आपको लगता नहीं इस बार तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा, तो आप पहले से एंट्री बना के रख सकते हो विथ लेस क्वांटिटी। मान लो आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, तो आप 20 या फिर 30 क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करके रखोगे और वेट करोगे कि ब्रेकआउट करेगा तो मैं ऐड करूंगा। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो करते हैं फ्लो को बाई करते हैं। मान लो यहाँ से ये कैंडल बननी शुरू हुई, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल या फिर इस लेवल को क्रॉस करना शुरू करेगा, आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर सकते हो। जैसे 20 या फिर 30 क्वांटिटी से आप शुरू कर सकते हो कि मान लो इसको ब्रेक किया, 30 क्वांटिटी ऐड किया, फिर थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाना शुरू किया, वापस आप 30 क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। एक बार में फुल क्वांटिटी यहाँ पे मत एंटर करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज हो सकता है कि पहले हम ऊपर जाए, फिर रिजेक्शन लेके क्लोज कर दे 5 मिनट के चार्ट पे, उसके बाद फिर वहां यहाँ से आपको वापस एक अपमूव दिखे और 15 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज करे। तो ये दो पॉसिबिलिटी खुलती है। इसमें मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ कि मान लो मैंने 30 क्वांटिटी दो बार ऐड कर दी, ठीक है, 30 क्वांटिटी मैंने दो बार ऐड कर दी, तो मेरी होगी 60 क्वांटिटी। मान लो ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, तो जो भी यहाँ पे कैंडल बनेगा उसका 50% के नीचे जैसे ही रिजेक्शन लेके आएगा, 50-60% के नीचे, मैं वहां पे लॉस बुक कर लेता हूँ। और फिर मैं वेट करूंगा वापिस से कब इस लेवल को क्रॉस करे। अगर दोबारा क्रॉस किया, मैं दोबारा 60 क्वांटिटी घुसाऊंगा, और उसके बाद अगर ये वापिस से प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास पहुंच गया, तो मैं वहां पे अपनी एक्चुअल क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो भी 50-60% के नीचे। मोस्टली जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, तो आपको 1 से 2 बार में ये एंटर करवा के मूव दे देगा। अगर ये 2 बार से ज्यादा आपको एंटर करने का मौका दे रहा है, तो इसको बेटर है कि अवॉइड करना, फिर ये मोस्टली ट्रैप करने वाला है, क्योंकि ऐसे लेवल पे जो ब्रेकआउट होता है वो फास्ट होता है, सस्टेनेबल होता है। फिर यहाँ पे घिच पिच करेगा ना, तो फिर आपको पैसा देगा नहीं, ओवरऑल प्रीमियम डिके कर देगा। एक चीज और ध्यान रखना कि कल एक्सपायरी है, तो अगर मार्केट मान लो 2-3 कैंडल डायरेक्शनल मूव किया, उसके बाद अगर एक भी रेड बनाया, तो आपको प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होते हुए दिखेगा। तो लंबे टारगेट के लिए होल्ड मत करना,
क्योंकि हम आज काफी लो से ऊपर की तरफ आए हैं, राइट। और यहाँ पे वोलेटिलिटी अभी ऑलरेडी मार्केट ने मूव अच्छा खासा नीचे ऊपर दोनों साइड कर दिया, तो हो सकता है अगर कल ऊपर भी गया तो आपको इस लेवल पे कहीं से भी वापिस से रिजेक्शन लेके मार्केट लोअर एरिया पे क्लोज करते हुए दिखे। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे फिलहाल के लिए मार्केट में लग रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 555 वाला, 444, ये सारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर आपको 78,077, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए दिखेगा। तो ब्रेकआउट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अंधाधुंध बाई करोगे तो हो सकता है कि आपको मार्केट ट्रैप कर ले। चलिए देखते हैं 5 मिनट पे एग्जैक्टली किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। मान लो कल इस लेवल पे कहीं पे खुल जाए और यहाँ से खुलते ही ऊपर चला जाए, तो फिर आप यहाँ पे कुछ मत करना, ऊपर से देखना कहीं पे अगर आपको प्राइस बेंड होते हुए दिखा तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो, कहीं पे आपको ओवरऑल डीके मिल जाएगा। अगर मान लो इसी रेंज पे कहीं पे खुल के यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद कोई रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा मोटा मूव के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। प्रीमियम पे आपको 30-35% का अगर मूव मिले परसेंट का, ठीक है, 30 से 35% के आसपास अगर मूव मिले तो ये इसको बड़ा मूव समझ के एग्जिट कर लेना हाथ जोड़ के कि यार चलो ठीक है, जो मिला अच्छा है, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना कल के दिन, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। देखो मार्केट हर दिन रहने वाला है, ठीक है, आपको अपने ट्रेड को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझ के ट्रेड करना है। चलो मैं टेक्निकल चार्ट आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का, उसके बाद फिर अपन क्लोज करते हैं। कहाँ गया निफ्टी 50? ये टेक्निकल चार्ट मैं आपको पिछले कई दिनों से दिखाते हुए आ रहा हूँ। इस चार्ट को ध्यान में रखना। देखो इसी चार्ट के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ सेंसेक्स को भी ब्रेक करने में, क्योंकि वहां पे भी एक ट्रेंड लाइन इसी तरीके की आ रही होगी, तो आप उसको ड्रॉ करके रख लेना, क्योंकि इस लेवल को मार्केट को थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा इसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो सुबह सुबह ब्रेकआउट कर देगा तो हो सकता है नीचे आके बाय द एंड ऑफ डे आपको कोई शूटिंग स्टार या फिर ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल क्लोज करते हुए दिखे। इसलिए मैं कल के दिन बहुत ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। ऑल्दो ये ब्रेकडाउन, जैसे ये एक बेरिश इंगल्फिंग था, ठीक है, तो इस बेरिश इंगल्फिंग को आज हमने ग्रीन कैंडल क्लोज किया। अगर ये कल के दिन ऊपर गया वापस से नीचे के क्लोज कर दिया तो फिर ये एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगा। तो इसको अपन कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मैं आपको कल बताऊंगा एनालिसिस वीडियो में। एक चीज और ध्यान रखना कि कल थर्सडे है और फ्राइडे को मार्केट बंद रहेगा, तो कल हमारे पास आखिरी दिन है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली लंबा वीकेंड है, डायरेक्टली मार्केट मंडे को खुलेगा। और मंडे से मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा सा निफ्टी एनालिसिस के वक्त मतलब लाइव मार्केट में आऊं, कुछ एनालिसिस आपको बताऊं ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए एनालिसिस वीडियो के साथ। टाटा से बाय बाय, लव यू।